डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 आपका अकाउंटेंसी का। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करा दिया गया था। अगर आप इस चैनल पर बने हुए हैं तो ऑलरेडी आपको वो मिल चुका होगा, और नहीं मिला है तो इसी वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड चैप्टर है साझेदारी का पूर्ण गठन, यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन पर दायित्वों के मूल्य में कमी होता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? तो किस चीज़ पे, यहाँ पे जो ऑप्शन है इन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है, और आपको आंसर्स पता होना चाहिए। अगर आपने तैयारी कर ली है तो आंसर आ जाएगा वर्तमान साझेदारों के लाभ पर। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, पूर्ण मूल्यांकन से होने वाले लाभ को साझेदारों के बीच में बांटते हैं, तो किस अनुपात में या किस रेशो में बांटते हैं, ये पूछा गया है। तो सेकंड ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा पुराने अनुपात में, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है आपका, साझेदारी फर्म का पूर्ण गठन होता है जब होता है, यानी कि जब होता है, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बाकी कुछ नहीं है। साझेदारी फर्म का पूर्ण गठन होता है जब, बस केवल इतना होता है जब। तो जब कब होगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कि नए साझेदार का प्रवेश, वर्तमान साझेदार का अवकाश ग्रहण, या फिर साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। इन तीनों केसेस को सही माना जाएगा, तो उपरोक्त सभी जो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, इसमें चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है, तो फर्म के लिए आहरण पर ब्याज जो है आपको बताना है वो क्या होती है। तो हमेशा मैंने आपको बताया है पहले सेक्शन में, अगर आपने पहला चैप्टर देखा है तो उसमें क्या होती है, ये आय होती है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होना चाहिए, जो राइट आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा फर्म का पूर्ण गठन, यानी कि बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन जो है, साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिमाण है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट रिजल्ट क्या करता है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्म का पूर्ण गठन। तो यहाँ पे भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, साझेदारी समझौते में परिवर्तन से क्या होगा? तो यहाँ पर जो है आंसर आपका क्या आएगा? तो साझेदारी समझौते में परिवर्तन से जो है साझेदारों के मध्य संबंध बदल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपके सारे के सारे साझेदारों के बीच में जो है रिलेशनशिप अमोंग द रिलेशन, वैसा नहीं अपना पर्सनल रिलेशन नहीं, जो अकाउंटेंसी में रिलेशंस होते हैं वो बदल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए एवं बी एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। अब उन्होंने समान अनुपात में लाभ हानि को विभाजित करने का निर्णय लिया। पहले तो वो विभाजित करते 2:1 में, अब उन्होंने समान अनुपात में विभाजन का निर्णय लिया। तो ए का जो त्याग होगा वो आपको बताना है, निकालना पड़ेगा, और सही तरीके से आपको बताना पड़ेगा। आपको अच्छे तरह से पता है कि यहाँ पे ए का 2 है और बी का जो है 1 है, टोटल हो गया 3। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर, आपको बिल्कुल सही समझा आपने, वो हो जाएगा 1/6। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा एट्थ क्वेश्चन का। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन पर परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का जो परिणाम है वो क्या होगा? तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? तो आंसर आ जाएगा वर्तमान साझेदारों को लाभ। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 4, 3 और 1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में 5, 4 और 3 के अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। एक्स और वाई के त्याग का अनुपात आपको बताना है, इसको आपको कंक्लूड करना है, उसके बाद में निकालना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर रहेगा 2/24 और 1/24, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 11वें क्वेश्चन पे, साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन पर अलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, वर्तमान साझेदारों को हानि होगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्स और वाई 2:3 में जो है लाभ को बांटते हैं, भविष्य में उन्हें समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है। अगर मतलब कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा ये आपको बताना है। तो कौन सा साझेदार किस अनुपात में, एक्स और वाई का अनुपात आपको जो है बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, और इसमें से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा वाई द्वारा जो त्याग किया जाएगा 1/10। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी एक फर्म के साझेदार हैं, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, यानी कि ए बी सी पहले से थे और डी को जो है शामिल किया गया,
तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा पुराने साझेदारी पूर्ण गठित हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, जब एक नया साझेदार आएगा तो सारे के सारे साझेदारों को पूर्ण गठित करना पड़ेगा। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। पूंजी पर ब्याज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या मानते हैं इसको। तो यहाँ पे आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लाभ का विनियोजन। इसके बाद में है आपका 15वां क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम जो है वो क्या होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो आंसर आ जाएगा वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म में के पूर्ण गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा। तो अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा वर्तमान साझेदारों को जो है लाभ होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17 नंबर, साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन पर अलिखित दायित्व का लेखा करने पर होगा। तो इनके जो है अलिखित दायित्व का लेखा करने पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा वर्तमान साझेदारों को जो है हानि हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पूर्ण मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है, तो ये कैसा खाता है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ये नाम मात्र का खाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, पूर्ण मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। तो किस अनुपात में किया जाता है ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आंसर हो जाएगा पुराने लाभ हानि अनुपात में। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, फर्म का पूर्ण गठन नहीं होता है जब, जब क्या होगा, जब फर्म का पूर्ण गठन नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका साझेदारी फर्म का समापन होता है तब। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी जो है लाभ हानि को बराबर बांटते हुए साझेदार है, उन्होंने अपने लाभ हानि विभाजन को 2-2-1-1 में परिवर्तित कर लिया है। तो सी कितना त्याग करेगा ये आपको बताना है, यानी कि सेक्रीफाइस कितना करेगा सी ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा वो 1/12 जो है त्याग करेगा, 1/12 रेशो जो है वो त्याग करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22वां, त्याग अनुपात जो है उसका फॉर्मूला आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ओल्ड माइनस न्यू रेशो। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात जो गैनिक रेशो है इसको बताना है। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। उसके बाद में 24वां जो क्वेश्चन है, एक्स और वाई लाभ व हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 1 जनवरी 2019 से वे लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने को सहमत हुए हैं। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो है एक्स त्याग करेगा वो 1/4 करेगा। तो ये चीज आपको देखनी है कि इसमें से ऑप्शन कौन सा सही दिया गया है। इसके बाद में है आपका, यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय जो है आपका पुस्तकों के लाभ हानि खाते का कोई शेष है तो उसे हस्तांतरित किया जाएगा। उसको किस में हस्तांतरित किया जाएगा, यानी किस में ट्रांसफर किया जाएगा ये आपको बताना है। तो क्या आंसर होगा इसका, तो आंसर जो आपका आंसर सही राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा आपका पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तीसरी क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर से। देखो आपके चैप्टर जो है अकाउंटेंसी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाते हैं, इसलिए चैप्टर वाइज जो है इसको लागू किया जा रहा है, यानी कि अपलोड किया जा रहा है। अगर आप लोग इन चैनल्स पे जो जितने भी सॉल्यूशंस अपलोड किए जा रहे हैं इनको देखते हैं तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है वाकई में मस्त होने वाला है। ठीक है, तो 26 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। इसमें संपत्तियों एवं दायित्वों को उनके पुनः मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। तो किस चिट्ठे में या किस जगह पे दिखाया जाएगा ये आपको बताना है। तो आंसर आ जाएगा नए आर्थिक चिट्ठे में, न्यू बैलेंस शीट में। उसके बाद में है 27 नंबर क्वेश्चन, चालू खाता है, तो आपको पता है कि चालू खाता जो है व्यक्तिगत खाता है। इसके बाद में 28वां क्वेश्चन, पूर्ण मूल्यांकन जो है खाता है तो वो नाम मात्र का खाता है। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28वें क्वेश्चन का आंसर ये सही है। इसके बाद में जो 29वां क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे कि लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर लेखांकन समायोजन किया जाएगा। तो वो ख्याति में भी किया जाएगा और विभाजित लाभों का भी किया जाएगा, संयोजन का भी किया जाएगा। तो उपरोक्त सभी का किया जाएगा, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से, इसमें पूछा गया लाभ विभाजन में परिवर्तन हो सकता है। तो लाभ विभाजन में परिवर्तन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो साझेदारों की आपसी सहमति से भी हो सकता है, नए साझेदार के प्रवेश पे भी हो सकता है और साझेदारों के अवकाश ग्रहण पर भी हो सकता है। तो तीनों चीजें सही हैं, तो लास्ट ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में ये जो है आपका परिवर्तन हो सकता है। तो ये आपके रहे सेकंड चैप्टर के सारे आंसर्स। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपका
चैप्टर को कवर करेंगे साझेदारों का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। तो यहाँ पर आप इस चैनल पर बने रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और सारे के सारे चैप्टर्स जो है आपको 1 बाय 1 करवाया जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और सेकंड चैप्टर आपने देख लिया। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।